हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं जैसे यार मैथ का सिलेबस है उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या रहने वाले हैं आपके। उसके अलावा जो रेफरेंस बुक्स हैं वो आपको कौन सी फॉलो करनी है जैसे या फिजिकल साइंस के मटेरियल को लेके। तो आपको जैसे पता होगा अभी 29th ऑफ जैन को आपका एग्जाम है। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कौन सा मटेरियल है, जो करेंट जो मटेरियल है जैसे नेट एग्जाम के लिए, फिजिकल साइंस के लिए, वो हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे जो लिंक होगा वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो जो था CSIR का, मैं आपको बताया था कि आपके जो पेपर होने वाला है CSIR एग्जाम का वो 200 मार्क्स का होगा। तो 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। 200 मार्क्स में से आपको 200 मार्क्स का होगा ये। इसमें आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। सारा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने वाला है। तो आपके पास 3 सेक्शन होंगे, ए बी सी। ओके, ए बी। आपको जो सेक्शन ए है वो रहने वाला है 30 मार्क्स का, 30। इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसके जो मार्क्स होंगे वो होंगे आपके 70। सेक्शन सी के जो मार्क्स होंगे आपको होंगे 100। टोटल मिला के आपका 200 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। हर सेक्शन में आपको चॉइस दी जाएगी। आपको सेक्शन को पढ़ना है और जो फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो ही इवैल्यूएट होंगे अगर आप नंबर ऑफ चॉइस से ज़्यादा करते हैं। तो फर्स्ट जो आपके होंगे जैसे लाइक आप सेक्शन ए में अगर देखें जिसमें रीजनिंग और जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आने वाले हैं एप्टीट्यूड के, तो वहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन टोटल मिलेंगे। 20 में से 15 करने हैं आपको। अगर आप सारे 20 के 20 करते हैं तो आपके जो फर्स्ट 15 क्वेश्चन हैं वो ही चेक किए जाएंगे, वो ही इवैल्यूएट होंगे। सेम ही आपका प्रोसीजर है वो बाकी सेक्शन में फॉलो अप होगा। उसके बाद अगर हम स्टार्ट करें आपका सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी आपका प्योरली पार्ट ए ऑफ सिलेबस से आएगा। तो जो आपका ये है सेक्शन सेक्शन बी जो है एग्जाम का, के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है तो पार्ट ए सिर्फ आएगा। 70 मार्क्स जो है वो आपको सिर्फ पार्ट ए सिलेबस से मिलेगा और जो बाकी का जो 100 मार्क्स होगा वो सेक्शन ए और सेक्शन बी जो है, तो पार्ट ए जो पार्ट बी है सिलेबस का उससे आपको मिलेगा। ओके। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स को, तो उसमें सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका मैथसाइकिल। ओके। सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी मैथसाइकिल की। मैथसाइकिल इसी का प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए पहले हम एग्जाम प्रोग्राम करते हैं। तो ये सारे मैथसाइकिल का ही पार्ट है। अगर आप देखोगे आइगन वैल्यू ये सारे जो है आपका मैथसाइकिल के पार्ट है। उसके बाद है सभी की क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। कुछ क्वेश्चन मतलब मेट्रोनम जो प्रॉपर्टीज आ जाती है, जैसे पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी आ जाती है यहाँ से। डायरेक्ट क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हैं। प्रॉपर्टी ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेंथी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। सेम ही कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए यहाँ से सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ओनली कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन करना है, सॉल्यूशन के लिए आपको यहाँ से कुछ नहीं मिलेंगे। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए यहाँ से कुछ नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ओके। अगर हम आगे चलें यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड के सिलेबस में, तो उसके बाद आता है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज से क्वेश्चन आने की चांसेस भी रहते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन नेक्स्ट में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं वो रहता है एनालिटिकल फंक्शन। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिकल फंक्शन जो रहता है उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको फोरियर और लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म्स है या जो सीरीज है उसका वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन दोनों में से किसी में से डायरेक्ट प्रॉपर्टी पूछी जाएगी या फिर कोई फंक्शन देकर उसको इवेलुएट करा लिया जाएगा। इसके बाद जो है पोल रेजिड्यू, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में पूछा जाता है। जनरली पोल रेजिड्यू कितने ऑर्डर का है, उसको रिमूवल है, सिमिलरिटी नॉन रिमूवल है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये आपका जनरल है। जनरल मोस्ट प्रोबेबली जो टॉपिक है जो आप शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के।
वो मोस्ट प्रोबेबली जो है हमने टॉपिक्स यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि इन टॉपिक्स को सुनाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। आप इनको तो करके जाएँगे जितना, उसके अलावा जितना आप मैक्सिमम कर पाएँ टाइम को देखते हुए, उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसे कि आप अगर देखें वेक्टर अलजेब्रा भी कर सकते हैं आजकल एग्जाम में, आपको डिपेंडेंट का पूछ लेता है, एंगल पूछ लेगा, बगैर चाहे क्वेश्चन भी पूछ लिया। पर जो मेजोरिटी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको हमने यहाँ पे बता दिए, इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। ओके, उसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे छूट गया है वो है इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल पोल और रेजिड्यूज का जो एप्लीकेशन है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में, उसको उसका भी क्वेश्चन पक्का आता है वहाँ पे। तो वो मोस्ट प्रोबेबली पोल जो है उसके अंदर लाइन नहीं कर रहा होता कंट्रोल का, तो उसका आंसर जीरो ही होता है जनरली जो वो लोग पूछते हैं एप्लीकेशन। तो आपको इंटीग्रेशन जो है वो आपको चेक कर लेना। ओके, इसके बाद अगर हम देखें, अगर क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करने से पहले इसके लिए जो रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी है, जिसमें आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। पर जो मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा मैथमेटिकल फिजिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स एच के बाद। ओके, मैथमेटिकल फिजिक्स में एच के बाद में सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो आप ये वाली बुक को प्रेफर कर सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए, नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए। उसके बाद अगर हम आए क्लासिकल मैकेनिक्स का सिलेबस अगर डिस्कस करें, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपका सबसे पहले आता है फेज स्पेस डायनामिक्स, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फेज स्पेस डायनामिक्स में से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो फेज स्पेस डायनामिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है अभी हम सेक्शन बी के हिसाब से चेक करते हैं, जो आपका सेक्शन बी आने वाला है उसके हिसाब से कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम चेक करें। उसके बाद आता है आपका सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स को आपको जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या फिर एक जनरल आपको क्वेश्चन होता है, उसको यूज करके आपको फोर्स ही निकलवा लिया जाता है पोटेंशियल के लिए फोर्स रहता है या एक पर्टिकुलर डिपेंडेंस दे देगा आपको आर आर के ऊपर पोटेंशियल की और फोर्स की, और या तो पोटेंशियल निकलवा लेगा या फोर्स निकलवा लेगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को एक बार उसके बेसिस को एक बार देखते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो आता है आपका लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन। लैग्रांजियन और हैमिल्टोनियन कन्वर्जन क्या है, इक्वेशन क्या है, वो सब यहाँ पे पूछ लेता है। इक्वेशन क्या है, एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होते हैं, और कौन-कौन से वेरिएबल्स हैं, तो फंक्शन लैग्रांजियन है, कौन-कौन से वेरिएबल्स का फंक्शन हैमिल्टोनियन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। उसके अलावा टाइम डिपेंडेंस क्वेश्चन भी आ जाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कंजर्वेशन लॉ और साइक्लिक कोऑर्डिनेट। तो जो भी कोऑर्डिनेट साइक्लिक आपको मिल जाता है उसको वो काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका। उसके बाद पीरियडिक मोशन, ये जो है स्मॉल एक्सलेशन, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको फ्रिक्वेंसी निकलवा लिया जाता है। पीरियडिक मोशन जो है यहाँ पे आपको फ्रिक्वेंसी के कुछ डायरेक्ट पोटेंशियल देके फ्रिक्वेंसी निकलवा देते हैं, नॉर्मल मोड भी निकलवा सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल यहाँ पे कुछ निकलने वाला है। उसके बाद अगर हम देखें तो रिलेटिविस्टिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या है, बस आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलेशन का फॉर्मूला आपको याद करना है। उसके अलावा जो है मास इक्विवेलेंस, मतलब जनरल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ना है कि आपको एरिया में कॉन्ट्रैक्शन काफी बार पूछा गया है, लेंथ वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन पूछा गया है कभी बार। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो आपको बस दो चीजें याद रखनी है, टाइम रिलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो इसके अलावा आप अगर यहाँ थोड़ा एडवांस में पढ़ना चाहें तो वेलोसिटी एडिशन कैसे होता है वो सब रिलेटेड है, वो सब चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी एडवांस बुक्स हैं जिनको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टाइम में और इजीली समझने में आने वाली बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स बाय जेपी उपाध्याय। जेपी उपाध्याय आपको मिल जाएगा, और एक क्लासिकल मैकेनिक्स बाय कोच आपको दोनों का पीडीएफ
पीडीएफ नेट पे अवेलेबल होगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबली जैसे उपाध्याय जो है वो ज़्यादा बेटर होता है उसके कंपेरिजन में, तो आप जैसे उपाध्याय का अगर पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपके पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में आपके पास है गॉस लॉ, एप्लीकेशन एसोसिएट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं यहाँ पे। गॉस लॉ से कुछ लिया जाता है डायरेक्ट, आपको स्ट्रक्चर देखिए, सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, सर्कुलर है, सेंटर से निकालना है, आउटर में निकालना है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको फील्ड निकालने के लिए बोल दिया जाता है, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा अगर हम देखें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें है आपका लाप्लास और क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आगे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है ये मैथमेटिकल, ये गॉस लॉ टाइप की है। तो अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन तो मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स में बात करें तो डायटोवर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ। आपको डायरेक्ट एक सर्किट पे उसमें करंट कितनी डायरेक्शन में देगा तो समेशन ऑफ करंट का आता है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आता है वो आता है मैक्सवेल इक्वेशन। सारे मीडियम्स में आपको मैक्सवेल इक्वेशन बताने चाहिए और उनकी जो बाउंड्री कंडीशन है मोस्ट प्रोबेबली कोई भी एग्जाम हो जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आ रहा है तो मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ओके, तो उसके बाद जो आपका आता है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आता है, उसके बाद डाइलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स का जो है क्वेश्चन जो आता है आपका, किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि डाइलेक्ट्रिक है कंडक्टर है, वो सब आपको यहाँ पे। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके अंदर कंडक्टर के अंदर क्या बिहेवियर है, डिफरेंट क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद पोलराइजेशन से कुछ आई ऐसा हुआ तो मतलब से क्वेश्चन आने पोलराइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछता है और इंटरफेरेंस और कोहेरेंस, यहाँ से काफी वो क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद फिर जंग डबल प्लेट डबल प्लेट एक्शन काफी जाए। तो ये आपके जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लिए आपको बुक फॉलो करना है एमटी के लिए, बुक होगी एमटी बाई ग्रेसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आप ग्रेसी का बुक फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। अब आपको शायद इसमें ऐसा भी लग रहा होगा कि हमने काफी टॉपिक छोड़ दिए हैं जो इम्पोर्टेंट हो सकते थे, वो है। पर अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं तो आप ये पॉइंट को ध्यान में रखा गया है कि आपका जो एग्जाम है 29 ऑफ जैन को है, आपके पास 2 महीने से भी कम का टाइम बचा है हुआ है। तो आपको 2 महीने से कम में जितना मैक्सिमम टॉपिक है जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर पाए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उसके उस टाइम को ध्यान में रखते हुए कि हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आप मिनिमम टाइम में कर पाएँ। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो टॉपिक है जो बुक है आपके पास जो सब्जेक्ट है वो है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं वो आइगन वैल्यूज तो आपको आनी ही चाहिए। आइगन वैल्यूज तो बेसिकली 1D पोटेंशियल और 1D 2D 3D पोटेंशियल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इसके अलावा जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर के अलावा जो हो गया आपके पास हाइड्रोजन आता है। तो इनके ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा जो ये है सिंपल पूछेंगे, ज़्यादा एडवांस में नहीं जाएंगे। तो ऑपरेटर पूछ लेते हैं, एनर्जी ऑपरेटर क्या रहता है, टाइम इंडिपेंडेंट में क्या रहता है, टाइम डिपेंडेंट में क्या रहता है, एनर्जी ऑपरेटर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हैमिल्टोनियन क्या रहेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। उसके अलावा वेव पार्टिकल डुअलिटी क्या है, उसके बाद वेव फंक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं
कोऑर्डिनेट एंड मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लो। डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको एडवांस में पढ़ने की जरूरत है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको पढ़ना है। उसके बाद कम्यूटेटर होगा, कम्यूटेटर भी आपको पूछेगा। कम्यूटेटर और जब क्लासिकल मैकेनिक्स में आप देखोगे तो एक क्वेश्चन ब्रैकेट का एक क्वेश्चन आता है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है वो पूछेगा। उसकी वेरिएबल जो है आपके कैनोनिकल है या नहीं है, वो अभी आगे आगे आपके कल एडवांस पार्ट में आएगा, वहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, 99% वहाँ से क्वेश्चन आता है। उसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वेल नोन फैक्ट हो गया है, तो जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को पता भी होता है। मोशन इन सेंट्रल पोटेंशियल, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन एटम को चलाएंगे। उसके बाद जो एडिशन है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम और टोटल एंगुलर मोमेंटम, तो वो सब आपको देखना है। उसके अलावा जो है हाइड्रोजन एटम हो गया आपका, तो ये आप ऊपर ऊपर से देख लेंगे एडिशन जो है इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सब आपको देखनी है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फर्मी गोल्डन रूल और टाइम कंजर्वेशन की थ्योरी है, यहाँ पे ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है फर्मी गोल्डन रूल क्या है, उसकी जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट लिख के पूछ ली जाती है, कौन सी इक्वेशन होने के बाद फर्मी गोल्डन रूल को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद पूछ लिया जाता है स्टैटिक कनेक्शन, जिसमें आपको बहुत सारे आइडेंटिफाइड आर्टिकल देके उनको फिलअप करवा लिया जाता है मिड लेवल में। तो आपको उसमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और इसमें कनेक्शन कर सकते हैं। आइडेंटिकल पार्टिकल ये सारे उसी से रिलेटेड हैं, कि आपको बहुत सारे आइडेंटिकल पार्टिकल दे देगा तो कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी। ये 4 पार्टिकल देके आपको 5 बॉक्स दे देगा, 3 बॉक्स दे देगा, इनमें आपको सिलेक्ट करना है। तो वहाँ पे तो इसको अगर आपको करना है क्वांटम मैकेनिक्स को, क्वांटम मैकेनिक्स को अगर आप क्लियर करना चाह रहे हैं फुल टाइम में, तो आपके पास 2 बुक हैं जो काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स बाय जेटली है, जेटली भी कर सकते हो, दूसरा ग्रिफिथ है। जेटली ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो ग्रिफिथ आप जेटली को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स को आप इन 2 बुक से पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स। यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं आपको डायरेक्ट आता है। तो सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ याद होना चाहिए, दोनों एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेटेड है। उसके बाद फर्स्ट लॉ जो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी कंजर्वेशन है, सेकंड लॉ एंट्रोपी को बताता है। तो उसके बाद जो थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है उनके जो रिलेशन हैं वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपको कुछ है। जब केमिकल पोटेंशियल जो है, केमिकल पोटेंशियल वहाँ से ले जाता है, फोटोन के लिए क्या है, क्या ले जाते हैं। फिर उसके बाद जो कनेक्शन है आपस में, जो दूसरे साथ जो कनेक्शन है थर्मोडायनामिक पोटेंशियल से, वो आपको याद होनी चाहिए। पार्टीशन फंक्शन, आपको पार्टीशन फंक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। कैनोनिकल सिंबल में ही आपको जनरली पूछा जाता है, कैनोनिकल सिंबल कहीं नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद कोई एनर्जी है कनेक्शन जो है थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज के साथ, वो आपको पूछ लिया जाता है। उसके बाद आइडियल फर्मी गैस और गॉस गैस, तो यहाँ पे बहुत कंडेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ये जो स्टैटिक्स की हम बात जो कर रहे थे, यहाँ पे आपको वो सारी मिल जाएंगे पार्टिकल फिलअप वाले क्वेश्चन यहाँ से जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचता है वो आपका बचता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्लांट के फील्ड में। यहाँ पे सारे लॉ आ जाते हैं आपके, स्टीफन लॉ, विंस लॉ, प्लांक्स लॉ, और एनर्जी कैसे रेडिएट हो रही है, टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या है इनकम का, तो वो सब यहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा जो फिजिक्स पे से आपको क्लासिकल मैकेनिक्स में भी मिलेगा और थर्मोडायनामिक्स में मिलेगा। तो ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ओके, तो आपको अगर थर्मोडायनामिक्स स्टैटिकल मैकेनिक्स का तो अगर मतलब जो बेसिक्स हैं उसको अगर पढ़ना है तो आपको थर्मोडायनामिक्स बाय डी बोस है, डी बोस का एक बुक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। थर्मल एंड स्टैटिकल को पढ़ना है तो आपको, बाकी अगर आप ये नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास जो सेकेंड ईयर के नोट्स हैं वो हम आपको हमारे टेलीग्राम पे नहीं, आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हैं।
तो वहाँ पे आपको बहुत से थर्मोडायनामिक्स का बुक है, वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा पथारिया का जो बुक है, पथारिया के लिए है, तो वो आपको वहाँ से कर सकते हैं। गूगल पे सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपसे कुछ पूछे जाते हैं रिलेटेड टू एलईडी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सोलर सेल से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और जो जंक्शन हैं तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेज से जनरली आपको पूछे जाएंगे वो ट्रांजिस्टर से ट्रांजिस्टर फील्ड इफेक्ट डिवाइसेज हो गए, मॉसफेट और GFET हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा आपको एलईडी और सोलर सेल हो गए, यहाँ पे दोनों जो फॉर्मूला है उनको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर उसके अलावा आपको जो एन टाइप पी टाइप जो बेसिक सेमीकंडक्टर है वो तो आपको पता होना चाहिए, वहाँ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फैमिली और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वहाँ से है उसके बाद जो आता है आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर। ऑपरेशन एम्पलीफायर में आपको इन्वर्टिंग हो गया, नॉन इन्वर्टिंग हो गया, कैसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम करता है वो सब, और उसके बाद जो है आपका जो इम्पोर्टेंट जो रह जाता है वो आपके यहीं पे आ जाएगा। आप जो है अब जैसे ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसोगे वो आपका जो थ्योरम्स हैं डिजिटल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो बेसिक्स है, बेसिकली जो आप दो इनपुट देके या तीन इनपुट देके जो बनते हैं, तो जो डीमोरगन थ्योरम्स हैं वो ज़्यादा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो थ्योरम्स हैं वो अच्छे से पढ़नी है, वो बेसिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो है जैसे रजिस्टर्स हो गए, काउंटर्स हो गए, उनके भी आपको सिर्फ जो उनका आउटपुट टेबल होता है वो उसको याद रखना है, किस टाइप के सर्किट्स हैं वो। उसके बाद जो आता है एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर का जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद जो इसको अगर आप जो आप इसको अगर देखें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई हैं आपके सिलेबस में, पर वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको बेसिक सेमीकंडक्टर चाहिए और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आनी चाहिए। ओके, तो इनको अगर आपको पढ़ना है तो एक बॉलस्टेड का इलेक्ट्रॉनिक्स का बॉलस्टेड है, तो आप बॉलस्टेड का बुक पढ़ सकते हैं। बट ओनली टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़नी है। ओके, आप इसमें चेक कर लेना, ये नाम जो है मे भी गलत हो सकता है, और दूसरा है मालवीन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मालवीन। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो जाएगा आपका, ये वाला बुक जो होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हो जाएगा, तो ये आपको पढ़ना है वापस। अब आपका जो सेक्शन बी था एग्जाम का वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपकी जो बुक्स हैं वो सेम ही रहेंगी अगर आप एडवांस पार्ट के लिए देखें, पर जो सिलेबस है जो आपका वो काफ़ी एडवांस हो गया। सिलेबस को अगर आप देखोगे, अगर एडवांस पार्ट में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले जो ग्रेन फंक्शन है उससे क्वेश्चन भाई बहुत बार पूछा गया है, ग्रेन फंक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं। न्यूमेरिकल मेथड्स की जो टेक्निक्स हैं वहाँ से कुछ नहीं पूछा जाता है, तो आपको बेसिकली जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं वो आपको करके जाना है। ओके, सिम्पसन रूल हो गया, ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, उसके अलावा रंगे कुत्ता जो मेथड है, मोस्ट प्रोबेबली रंगे कुत्ता सेकंड ऑर्डर और रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर ही पूछा जाता है। रंगे कुत्ता के में 4 मेथड्स हैं आपके पास, रंगे कुत्ता सेकंड ऑर्डर और रंगे कुत्ता फोर्थ ऑर्डर ही पूछा जाता है। इसके अलावा ट्रेपेजॉइडल हो गया, ट्रेपेजॉइडल पूछ सकते हैं, सिम्पसन 1/3 और सिम्पसन 3/8 दोनों रूल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बुक जो है आपके पास एच के दास रहेगा, एच के दास के अलावा एक और बुक होगा मैथमेटिकल मेथड्स के लिए, वो होगा एम के जैन। तो डेली के ही ये है, तो आपका न्यूमेरिकल मेथड के लिए बेसिकली बुक है, तो ये आपको नेट पे इजीली मिल जाएगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स में, जैसे कि हमने कहा था पोर्शन ब्रेकर, तो जो है यहाँ से बहुत यहाँ से मतलब 99% चांसेस यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बट फिजिक्स डायनामिक्स है, स्टेबिलिटी एनालाइसिस है, और हैमिल्टन देखो ये जो थ्योरी है यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बुक आपका सेम रहेगा, बुक में कोई सेम नहीं है। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात करें तो
वापस नेक्स्ट एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है और फिर उसके बाद जो है बेसिक प्लाज्मा फिजिक्स की जो कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ रिलेशंस हैं वो आपको याद रखने में प्लाज्मा फिजिक्स के जो बेसिक है वो आप याद रखें। उसके बाद जो ट्रांसमिशन लाइन है और ये गाइड का जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखें। ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन से मोड एक्टिव हैं, कौन से मोड एक्टिव नहीं रहेंगे, वेव गाइड में कौन से मोड अलाउ हो रहे हैं, कौन से मोड अलाउ नहीं होंगे, तो वो सब यहाँ पे आपको चेक। उसके बाद अगर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की हम बात करें तो इसमें जो है डब्ल्यू के बी अप्रोक्सीमेशन और जो फाइनल स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डब्ल्यू के बी से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, डब्ल्यू के बी और वेरिएशनल मेथड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पास हो गया फेज शिफ्ट, ये डायरेक्ट आपको मिलेगा स्ट्रक्चर के लिए फेज शिफ्ट। इसके अलावा बोर्न अप्रोक्सीमेशन हो गया। रिलेटिविस्टिक क्वांटम यहाँ से कुछ पूछा जा सकता है पर इसको शॉर्ट टाइम में करना थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आप कर पाते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिनॉर्बिट के क्वेश्चन है सिंपल, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो ये आपके एडवांस में इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं। आपको बुक्स में इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, तो आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हो गया आपका फेज ट्रांजिशन, डायमंड की तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल रहने वाले हैं। फर्स्ट और उसके बाद ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, इनको आप आगे आसानी से कर पाओगे। प्लस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक में है, तो उसके बाद बहुत सारे मॉडल हो गया। उसके बाद इसमें जो दिया गया है डिफिजन इक्वेशन से बहुत कम चांस में डिफिजन पूछा जाए, पर रैंडम वॉक जो है रैंडम वॉक और यहाँ से क्वेश्चन बहुत है। अभी आपको लग रहा होगा कि थर्मोडायनामिक्स का मैंने पूरा ही इंपॉर्टेंट बता दिया, ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा सिंपल है, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डेफिनेशन पढ़नी है, पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली वो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर फिर ट्रांजिशन, आईजी मॉडल, कंडेंसेशन और रैंडम वॉक है। ये 4-5 टॉपिक आपके। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में अगर आप देखोगे तो अगेन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में से आपको इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा जितना इलेक्ट्रॉनिक्स में से वापस पूछा जाएगा, तो आपको बेसिक्स में जाना है। ओके ओके, तो आपको बेसिकली टेम्परेचर, प्रेशर, वैक्यूम, ये सब हो गया। उसके अलावा जो इम्पीडेंस मैचिंग है ये आपका रहता है। उसके बाद ये ओपन हो गया, तो कैसे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली पार्ट है, तो ये आप जब पढ़ोगे वहीं पे तो वहीं पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद जो लीनियर एंड नॉन लीनियर जो कर्व फिटिंग का जो मटेरियल है वो भी हमने दे दिया है। बहुत छोटे पार्ट में आप सीख जाओगे कैसे करना होता है। तो उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है वो रहता है आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म, लॉकिंग डिटेक्टर, तो ये यहाँ से आपका रहता है। उसके बाद आप देखोगे फिल्टर, लो पास फिल्टर और हाई पास फिल्टर और नॉइज रिडक्शन जो है बेसिकली यहाँ पे आपका आ जाता है। ओके, तो आपके लिए बुक इसमें भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं है। और फिर इसके जो जो टॉपिक्स हैं या जो नोट्स हैं एंडेवर के वो हम आपको पहले ही प्रोवाइड कर चुके हैं। तो ये जो पार्ट था ये आपका सिमिलर था पार्ट ए और पार्ट बी में, ये सारे सब्जेक्ट थे। और नीचे के जो सब्जेक्ट हैं वो सिर्फ आपको सेक्शन 3 में मिलेंगे एग्जाम में। नीचे जो क्वेश्चन आएगा वो सिर्फ सेक्शन 3 में आएगा। मतलब कि आपको जो 100 मार्क्स का सेक्शन 3 आने वाला है उसमें से पिछले पार्ट से भी क्वेश्चन आएंगे पर रिलेटिवली रेशो कम रहेगा। इन 3 सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो है वो काफी मार्क्स काफी मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अगर हम देखें एटॉमिक फिजिक्स को, एटॉमिक फिजिक्स में जो आपके पास सबसे पहले निकल के आता है वो आता है कि अगर हाई मतलब कैसे आपको वो मिल रहा है, तो जो इफेक्ट है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो एक्सप्लेनिंग जो क्वेश्चन जो है एनर्जी लेवल्स में जो हुए हैं हाइड्रोजन एटम के, तो वो सब है। तो बेसिकली जो पहले आप सबसे पहले स्पेक्ट्रम ही देख लिया है, स्पेक्ट्रम जो है वो आपको याद करना है। अगले पक्ष में हेलियम का हो गया, हाइड्रोजन एटम का हो गया, फिर आएंगे इसमें
सारी चीज़ें आपने वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद जो फैक्ट है, जैसे आइसोटोन स्ट्रक्चर हो गया, शिफ्ट हो गया, बर्ड जो हो गया, अलग कपलिंग हो गया, वीडियो कपलिंग हो गया, जीनोम पार्टीशन एंड स्टाइल स्ट्रक्चर, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रहने वाला है वो आपका रहेगा फ्रंट कॉर्डन, और जो प्रिंसिपल है उसके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आएंगे आपके वाइब्रेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड कॉमन रोटेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि डिफरेंस क्या है इनमें। रमन स्ट्रक्चर में हाईएस्ट इंटेंसिटी किस मोड में आती है, आपको वो सब मालूम होता है। उसके बाद जो लेजर का पोर्शन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, और उसके बाद जो है पॉपुलेशन एंड मॉर्टेलिटी की कंडीशन है। तो पहले आइंस्टीन का जो कोएफिशिएंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है आपको। ओके, तो इन सब के लिए पढ़ने के लिए अगर आप बुक से पढ़ने जाओगे एटॉमिक फिजिक्स तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम बुक का रिकमेंड करेंगे आपको भी करियर इन लेवल का बुक पढ़ेंगे, हमने आपके ग्रुप पे अपने ग्रुप पे शेयर किया टेलीग्राम। तो आपके लिए काफ़ी सिंपल रहने वाला है। करियर इन लेवल का आपको बुक पढ़ना है, करियर इन लेवल का बुक जो है आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे चैनल पे, और वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कंडेंस मैटर की, तो अगेन हम कहना चाहेंगे कि जो एटॉमिक फिजिक्स है उसको अगर आप बुक से करना जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। ये ज़्यादा सिंपल नहीं लिखा है, पर करियर इंडेवर में आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है करियर इंडेवर के नोट्स में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं कंडेंस मैटर। कंडेंस मैटर में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट आएगा वो रेसिप्रोकलिटी से आप डिफ्रैक्शन रहेगा, डिफ्रैक्शन और रेसिप्रोकलिटी है वो इसी का पार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से पूछ लिया जाता है जनरली। उसके बाद जो लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन है वो पूछ लिया जाता है, उसका रिलेशन पूछ लिया जाता है टेम्परेचर के लिए। ओके, बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे वो रिलेशन से बेस पे आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपको जो रिलेशन मिलते हैं कंडक्टिविटी का, टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन, वो सब यहाँ पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया वो फ्लूइड मॉडल और थर्मल कंडक्टिविटी। फ्लूइड मॉडल से क्या रिलेटेड हो रहे हैं, कंडक्टिविटी, सॉलिड एंड थर्मल इलेक्ट्रिक। ओके, अगर उससे आगे अगर हम चलें तो फिर हमारे पास आता है टोनी पेनी मॉडल, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है रहने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन मोशन या पीरियोडिक मोशन बेसिकली वही है टोनी पेनी मॉडल की। ठीक है, उसके बाद ये तो आपको पता है बैंड थ्योरी से कैसे सॉलिड को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद टाइप 1 टाइप 2 कंडक्टर्स हैं, ये नहीं पूछा जाएगा आपको, ये पूछा जाएगा बेसिक में फंक्शन। बेसिक एमएच कर्व आपको पूछे जा सकते हैं, एमएच कर्व या फिर ये कर्व वहाँ पे पूछे जा सकते हैं टाइप 1 और टाइप 2 में किस तरह से बिहेव करते हैं। तो वो सब आपको और ड्रॉ आपको ग्राफ देख के जाना पड़ेगा बेसिक से कंडक्टिविटी। ओके, तो उसके बाद अगर हम देखें तो डिफेक्ट और डिसलोकेशन जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली रिलेशन जो है फॉर्मूला जो है इनके एनर्जी निकालने के लिए है, या फिर टाइप्स भी जो है डिफेक्ट के वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बेसिक बेसिक जो है तो यहाँ से मिलता है। तो कंडेंस वाटर के लिए जो आपको बुक फॉलो करने हैं उसमें आपको आप बुक फॉलो कर सकते हैं। कंडेंस वाटर के लिए काफ़ी स्टैंडर्ड बुक है कंडेंस वाटर के लिए, तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी अगर आप करियर डिवेट नोट्स फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी आप सिंपल लिखे हुए हैं लैंग्वेज में, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो ये है, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ये जो तीनों सब्जेक्ट है एटॉमिक कंडेंस मैटर, तो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, तीनों काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है और तीनों सेक्शन 3 में आने वाले हैं। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे अगर आपने प्रिपेयर कर लेंगे फर्स्ट टाइम। उसके बाद बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, तो आप सभी को सबसे याद होनी भी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हैं। उसके पर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये सब आपको आता है। बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स तो आती ही होगी, बेसिक न्यूक्लियर फिजिक्स तो पूछ ही लेगा, रेडियस का रिलेशन क्या है एटॉमिक नंबर से, वो सब तो पूछ ही लेगा, वो सब तो आना ही चाहिए आपको।
इसके अलावा जो बाइंडिंग एनर्जी हो गया, बाइंडिंग एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमें एम्पिरिकल फॉर मास फॉर्मूले हैं, आगे किसी पूछ लिया जाता है। उसके बाद जो है नेचर ऑफ द फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है न्यूक्लियर फोर्स की, वो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाएगा। वो बहुत बार पूछा जाता है कि आप स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियर और कैसा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, वीकेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट करवा लिया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इसका रेंज क्या है, वो सब पूछिए। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है न्यूक्लियर फोर्स की वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो सेल मॉडल जो है, सेल मॉडल में आपको न्यूक्लियर फ्लक्स करवा लिए जाएंगे। तो न्यूक्लियर सेल मॉडल जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है पार्टिकल सेल मॉडल। उसके बाद रोटेशनल स्ट्रक्चर है, रोटेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आते हैं हम डिके पे। डिके का जो बेसिक इक्वेशन है, टाइप है, वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो हम छोड़ नहीं सकते। साथ में फ्यूजन और फ्यूजन को नहीं छोड़ सकते, फ्यूजन और फ्यूजन को नहीं छोड़ सकते। ओके, तो ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। हम न्यूक्लियर फिजिक्स की बात कर रहे हैं बेसिकली, उससे हम वापस हाईलाइट जरूर कर देते हैं जिन बेसिक प्रॉपर्टी जो है न्यूक्लियर की वो आपको पता है। तो अब हम चलते हैं पार्टिकल फिजिक्स में। पार्टिकल फिजिक्स में सिंपल सा जो है आपको सारे क्वांटम नंबर पते होने चाहिए। एलिमेंट्री पार्टिकल्स के क्वांटम नंबर्स पूछ लिया जाता है कि आपको स्ट्रेंथ पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, आइसोटोनिक पार्टिकल भी कितने हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये पता होगा तो आपको काफ़ी आसान हो जाएगा बाकी पार्टिकल फिजिक्स को कवर करने के लिए। तो अगर यही पता होगा तो फिर आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। गैलीलियो जो फॉर्मूला है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके पास। ये जो है अगर आपको उसका क्वांटम नंबर पता है तो आपको इसको यूज़ करना वो बहुत ज़्यादा आता है। उसके बाद क्वार्क मॉडल है, सारे जो बेरियम नॉमिनेशन के जो ऑक्टेट बनते हैं, जो तीन वैरिएंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पार्टिकल फिजिक्स में ये ही पोर्शन है जो बेसिकली है जो कवर करना है। और उन सबके लिए आपको जो बुक फॉलो करनी है वो है आपको एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स बाय रिचर्ड आप फॉलो कर सकते हैं। बुक फॉलो करनी है रिचर्ड का आपको दिखाता है पार्टिकल फिजिक्स के लिए। न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए अगर आप घोष का बुक है या फिर एस पटेल का बुक है, ये बुक है वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप जो बेसिकली इंडिविजुअल नोट्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं। ये जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपके जो थे हमने सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है, आपका सारा सिलेबस कवर कर लिया है। आपको सारी रेफरेंस बुक जो थी वो आपको वापस बता दी है। सब कुछ हमने आपको डिटेल में बता दिया और सारी चीज़ें जो हैं वो आपको 2 महीने के टाइम को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। 2 महीने बाद आपका 2 महीने से कम का टाइम बचा है, उसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा। तो आई होप मतलब हमें लगता है कि ये वीडियो आपको आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आप इस वीडियो की हेल्प लेके आपका नेक्स्ट का जो एग्जाम होगा उसको ज़रूर क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अगर यूजफुल है वीडियो तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप नए हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एजुकेशन मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू एंड हम जल्द से ही सेकंड वीडियो लेके आएंगे फिर यार नेक्स्ट एग्जाम से रिलेटेड ही, और उसमें हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो हम सब्जेक्ट उठाएंगे मतलब मोस्ट प्रोबेबली क्लासिकल या मैथमेटिकल फिजिक्स से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सिर्फ उनको कवर करने की ट्राई करेंगे, या फिर हम सबसे पहले न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपके सेकंड थ्री में आएगा। सेकंड थ्री जो रहने वाला है वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, तो इसलिए है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में इसमें जो काफ़ी बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो कंजर्वेशन जो लॉ है क्लासिकल मैकेनिक्स में वो नॉट क्लासिकल मैकेनिक्स न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स में जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं, रिएक्शन पूछ ली जाती है बेसिकली। तो वहाँ से आपको कंजर्वेशन लॉ पता होना चाहिए, प्लस में कौन से इंस्ट्रक्शन के थ्रू वैलिड हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। इसका एजुकेशन भी तो आज के इस वीडियो में तो नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम
जैसे भी स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे एग्जाम से रिलेटेड, तो आप अ, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और हम ट्राई करेंगे कि आपका जो फरवरी मिड है वहाँ से पहले वो जो टॉपिक है वो कवर कर पाता है। नॉट फरवरी मिड और जनवरी मिड, ओके। बिकॉज 29th ऑफ जन को आपका एग्जाम है, तो आप ट्राई करेंगे जनवरी मिड तक आपका जो है पूरा सिलेबस, इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला ही सिलेबस है वो हम कवर करवा